मेरा फर्स्ट वीडियो है। आपको वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, उसके काला करतूत के बारे में आप जानेंगे। कैसे ये दूसरे देशों पे अपने दबाव डालकर अपना बिजनेस करते हैं। स्टार्ट करेंगे अपने देश से कि किस तरह से अभी जो आप देख रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, टैरिफ का इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि हम इतना % टैरिफ लगा देंगे। फिलहाल अभी के वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाए हैं। कल 6 तारीख अगस्त को 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि 50% इंडिया पर टैरिफ लगाएंगे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं? मैंने ये सब जानने के बाद, रिसर्च करने के बाद मुझे दो चीज का बहुत गहरा से मालूम चला कि डोनाल्ड ट्रंप दो चीज से इंडिया पर इतना प्रेशर बना रहे हैं, अपना बात मानना चाहते हैं। लेकिन इंडिया इसमें बहुत अच्छा समझदारी भी दिखाया है। लास्ट में आपको पता भी चलेगा, और लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा जैसे जैसे वीडियो आप देखेंगे या जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि हमारे देश की जो मीडिया है कितना करप्ट मीडिया है। दूसरा देश अपने देश पर दबाव डाल रहा है, उसका हमारे मीडिया गवाही कर रहा है। जानते हैं पहला रीजन आगे किस रीजन से डोनाल्ड ट्रंप ने इतना टैरिफ इंडिया पर लगा रहे हैं। दोस्तों, जो रीजन है ना, रसिया है। क्योंकि इंडिया रसिया से पेट्रोल इंपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोग को सस्ता रूस से पेट्रोल मिल जाता है, रसिया से पेट्रोल मिल जाता है। तो हम लोग का हमारे सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, रसिया से पेट्रोल होता है वो इंपोर्ट करती है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप रसिया से ऑयल इंपोर्ट मत करिए। कारण क्यों है कि आप नहीं पता होगा तो आपको बता दूं, रसिया और यूक्रेन में अभी तक वार चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, रसिया जो सामान खरीद रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, रसिया को इकोनॉमी में हेल्प हो रहा है। उसके मदद से वो यूरोपन से लड़ाई लड़ रहा है रसिया। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि रसिया से इंडिया अपना व्यापार करे। और दोस्तों, आपको लास्ट में आप जैसे जैसे वीडियो आप देखेंगे आपको भी पता चल जाएगा। अगर इंडिया इन दो शर्तों को मान लेता है तो एक तो तेल का प्राइस बढ़ने वाला है, पेट्रोल और डीजल का, और एक सबसे ज़्यादा जो इंडिया के जो फार्मर्स है, किसान है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो हमारे सरकार गवर्नमेंट ने जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे तो उस वक्त कहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि आप रसिया से इंपोर्ट मत करिए, रसिया हमारा एनिमी कंट्री है। तो हम आपको नहीं चाहते कि इंडिया रसिया से पेट्रोल इंपोर्ट करे। तो आपको दिमाग में एक सवाल आया होगा, रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, हमें क्या मतलब है, ये दोनों लड़ रहे हैं तो लड़े। लेकिन अमेरिका यूक्रेन की वजह से इंडिया पर प्रेशर क्यों बना रहे हैं? दोस्तों, इसलिए बना रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन में एक डील साइन हुआ है, जिसके मदद से अमेरिका है ना, वो सपोर्ट करता है यूक्रेन को। मिलिट्री मतलब लड़ाई के लिए जो भी हथियार चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, उसको प्रोवाइड करता है अमेरिका। इसके बदले में यूक्रेन की सरकार है, उस अमेरिका की सरकार को ढेर सारा मिनरल्स देगी। ये जो 11 जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, जो अमेरिका जो यूक्रेन के हेल्प कर रहा है, उसके बदले ये मिलने वाला है। जैसे टाइटेनियम हो गया, लिथियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, निकल, कोबाल्ट, नेचुरल गैस हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और गैस हो गया। आखिर यूक्रेन इजीली अमेरिका को क्यों देते रहे? पहले डोनाल्ड ट्रंप से पहले या थी अमेरिका में जो प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन थे, उनके राजकाल में रसिया से लड़ने के लिए यूक्रेन को ढेर सारे जो बाइडेन के जो सरकार थी वो फंडिंग दे रहे थे कि आप रसिया से लड़िए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और तब क्या होता है, जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनते हैं तो यूक्रेन की सरकार को कहते हैं जितना भी मिलिट्री के सपोर्ट दिया है, आप रसिया से जब लड़ रहे थे उस वक्त हमने जितना भी आपको पैसा दिया है, जितना भी हथियार दिया है, उसका आप टोटल पैसा हमको जोड़ कर दिए। तो यूक्रेन की सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं था, तो वो सीधा कहे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप आए कहे कि आपके देश में जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स होता है, ये सब जो मिनरल्स होता है, जो लिस्ट बताया 11 लिस्ट, ये सब क्या करेंगे, हम अपने देश में ले जाएंगे। जितना हमने आपको पैसा दिया है, आपके 23, 22 और 21 और 20 में जितना भी आपको मिलिट्री सपोर्ट दिया, जितना भी खर्चा लगा है, सब लेंगे तो आप हमारा पैसा चुक जाएगा। अमेरिका ये सब लेने के बदले अमेरिका क्या कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, रसिया को हराने के लिए और यूक्रेन को बचाने के लिए। एक बात तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, पहले तो अमेरिका की सरकार
यूरेकन को लड़ने में फुल सपोर्ट कर रहे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो पूरा बाजी पलट गया। यूरेकन की सरकार ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि सरकार बदलेगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, इन मिलर्स देकर चुकाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जो वेस्टर्न कंट्री है ना, अपने फायदे के लिए दूसरों को कंट्री को किस तरह काबू करते हैं, इसी तरह काबू करते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री कब पलट जाए आपको कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह से आज हमारे देश के साथ इंडिया देश के साथ टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है, इसके रिस्पॉन्स में हमारे गवर्नमेंट ने एक अमेरिका की जो सरकार है डोनाल्ड ट्रंप है उनको रिप्लाई दिया। और देखिए इतना सटीक रिप्लाई दिया ना दोस्तों, जो वेस्टर्न कंट्री सोच रहे थे कि हम ही तीर मार के हम जो करते हैं बैकग्राउंड में चोरी छुपे किसी का मालूम नहीं होगा, लेकिन इंडिया से जो कर रहे थे उसका पूरा चिट्ठा खोल दिया है हमारे देश की जो सरकार। उनके कहना है चलिए ठीक है मान लेते हैं कुछ वक्त के लिए, रसिया से आपका दुश्मन रसिया है, ठीक है, तो आप हमें पे उसे रसिया से जो तेल है वो बाई नहीं करने देना चाहते, लेकिन आप क्यों रसिया से इतने सारा जो मिनरल्स है वो क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे देखिए आपको बता रहा जो अमेरिका है, देखिए क्या क्या चीज रसिया से इम्पोर्ट करता है, दुश्मन होने के बावजूद इम्पोर्ट करता है रसिया से। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज होता है, जो उसे बनाने में न्यूक्लियर वेपन होता है उसे बनाने में यूज होता है, वो चीज रसिया से अमेरिका का खरीदता है अपने देश के लिए। एल्यूमिनियम है, इससे क्या होता है ईवी इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसे बनाने में यूज होता है, तो ये मिलर्स इम्पोर्ट करता है। जो फर्टिलाइजर है जो खेतों में यूज होता है, जो केमिकल होता है, रसिया से अमेरिका ये सब बाय करता है। देख सकते हो ना कि अमेरिका रसिया का दुश्मन है, उसके बावजूद अमेरिका इतना सारा ऐसी मिनरल्स हो गया चाहे ऐसी हो गया इम्पोर्टेड जो चीज होता है वो बाय करता है। तो ये कहाँ का रूल दोस्तों बन जाता है कि अमेरिका अमेरिका कह रहा है कि आप रसिया से तेल नहीं इंपोर्ट करा सकते अपने देश में। सरकार को ये भी कहना चाहिए कि ठीक है चलिए, लेकिन रसिया जितना हमें तेल सस्ता देता है तो आप उतना तेल हमें क्या करिए सस्ता तेल दे दीजिए। जितना सस्ता तेल बेचता है हम लोग को रसिया, उतना में आप क्या करिए आप भी हमको तेल दे दीजिए, कहीं से प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम वहाँ से हम तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही दोस्तों एक करता है ईरान के साथ। पहले ईरान से भी इंडिया तेल बाई करता था, जो पेट्रोल होता है वो बाई करता था, लेकिन उस पर भी अमेरिका कहा कि आप उस सेक्शन लगा देंगे, आपको एथी लगा दे सेक्शन लगा देंगे, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वहाँ से भी रोकता है कि आप ईरान से तेल नहीं बाई कर सकते। जो अब डोनाल्ड ट्रंप है क्या इंडिया की सरकार क्या इतना जो ईरान और रसिया जो इतना सस्ता तेल देते हैं, तो क्या अमेरिका की सरकार इतना इतना तेल सस्ता मिलता है क्या दे सकती है कि नहीं। जायज है दोस्तों, इतना सस्ता तो तेल देंगे नहीं। अगर इंडिया ये बात मान लेता है कि हाँ चलिए अथी हम रसिया से तेल नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, पेट्रोल आज का दाम जितना है उस पेट्रोल और डीजल के दाम जितना है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कच्चा पेट्रोलियम होता है, उससे क्या होता है पेट्रोलियम और डीजल बनता है, उसपे जो रिफाइनिंग किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनता है, जो फीमेल लोग का जो थी क्रीम और बना है तो उसमें लगता है। जो कच्चा तेल होगा महंगा होगा, इससे क्या होगा ये सब का महंगाई और बढ़ जाएगा। जो इंडिया के आम जनता लोग हैं उनके जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा, तेल तेल का जो प्राइस है वो भी हाई हो जाएगा। जो हमारे देश भारत देश का जो इंडिया का मीडिया है ना, वो अभी भी ट्रम्प को एक हीरो की तरह दिखा रहे हैं। देखिए ट्रम्प और जो मोदी जी की जोड़ी है सुपर पावर है, जब ये एक साथ चलते हैं तो पूरा दुनिया देखती है कि दो ताकत एक साथ चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो आम जनता है इनको ये सब नहीं बताते हैं कि जो अमेरिका है अमेरिका है इंडिया पर कितना टैरिफ लाद रहा है, इंडिया का जो सामान है वो महंगा हो जाएगा, ये सब नहीं दिखाते हैं। और खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो इंडिया का जो इकोनॉमी है डेड इकोनॉमी है, बेकार इकोनॉमी है। ये सब हमारे इंडिया जो मीडिया है ये सब आपको नहीं नहीं बताएंगे, तो ये आपको सुने भी नहीं होंगे। जब आप न्यूज़ खोलेंगे तो आप डोनाल्ड ट्रंप और इनकी का फ्रेंड्स के बारे में देखें तो जो भी इंडिया के जो न्यूज़ होंगे वाहवाही कर रहे होंगे कि हमारे इंडिया और अथी अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है, टैरिफ पर टैरिफ लादे जा रहा है। जो वेस्टर्न कंट्री का जो मीडिया है खुलेआम इंडिया को अगेंस्ट कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, और हमारे देश का जो मीडिया है बस उनके वाहवाही करने में लगा रहता है। मतलब हमारे देश का जो मीडिया है ना, जो अच्छा चीज़ है उसे बुरा दिखा रही है, और जो बुरा चीज़ है उसे अच्छा चीज़ दिखा रही है। देश के मीडिया का तो हालत वैसे ही खराब भी है, पूरा बदनाम है। सर्च मारेंगे कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा
न्यूज़ चैनल कौन है, तो आपको हमारे इंडिया का जो न्यूज़ चैनल है आपको कितना नीचे दिखेगा, आप सोचकर हैरान हो जाओगे। और हमारे देश की सरकार दूसरा शर्त मान लेती है मिल्क प्रोडक्शन। जो अमेरिका में जो दोस्तों मिल्क है, गाय दूध देती है वहाँ की, तो तुरंत अब चाहते हैं कि वो इंडिया में बेचे। पता है मुझे कि ऐसा सरकार नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी वो भी आपको जैसे जैसे बताऊंगा वैसे से पता चल जाएगा। ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के जो मिल्क है वहाँ की जो गाय है, कम से कम एक गाय कम से कम 100-150 लीटर दूध देती है, तो वहाँ का दूध बहुत ज़्यादा होता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया में वो दूध, अमेरिका से वो इंडिया में दूध बेचा जाए। मान लीजिए कुछ वक्त के लिए ये डील हो जाता है, तो इससे क्या होगा, अमेरिका का जो दूध है इंडिया में बेचेगा। और इंडिया में जो लोग दूध बेच रहे हैं, जो आम में थी जो किसान है वो दूध बेच रहे हैं, जो अपना रोजगार चला है, वो तो क्या होगा, बंद होने लगेगा। सस्ता में अगर बेचने लगे स्टार्टिंग में, तो इंडिया के लोग दूध, खुद इंडिया के लोग इंडिया ही का दूध नहीं लेंगे। और इसमें एक और कंट्रोवर्सी है, जो अमेरिका का जो गाय होती है उसे क्या कहते हैं, मीट खिलाया जाता है, पिग का मीट खिलाया जाता है, जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से बहुत धन कमाने वाले लोग हैं। जो गाय जो ऐसी मीट खाती हो उसका दूध तो ऐसी नॉन वेजिटेरियन हो गया, तो इसीलिए ऐसे हमारी सरकार इस पर मानने को तैयार नहीं कि जो अमेरिका का जो दूध है इंडिया में बेचा जाए। इससे क्या होगा, किसानों का घाटा होगा, दूध वाला जो मिल्क डेयरी वाला जो बिजनेस है वो भी ठप हो जाएगा। यही दो रीजन है डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम टेरिफ के, जैसे जैसे हम टेरिफ ला देंगे तो हम थी इंडिया जो होगा हमारे जो शर्त है वो मान लेगा। लेकिन देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल अभी तले जब 25% टेरिफ लगाया था तो उसका हमारी इंडिया की सरकार ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जो ये हमारे साथ अभी कर रहे हैं जो अनसर्टिफाइड है, अनरियलिस्टिक है, क्योंकि आप खुद अपने थी दुश्मन से सामान खरीद रहे हैं तो सही है, अगर हम अपने दोस्त से सरकार रसिया से खरीदें तो गलत है। देखते हैं दोस्तों कि आगे आने वाले समय में ये इंडिया और अमेरिका के टैरिफ वॉर में क्या अपडेट आता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो आपको मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी तक ले दोस्तों आप वीडियो देख चुके हो तो आपको पता चल गया हो कि जो वेस्टर्न कंट्री अपने देश के फायदे के लिए दूसरे देशों को किस तरह से प्रेशर बना के अपना बिजनेस करवाते हैं। चाइना में तो दोस्तों इसी तरह हुआ है दोस्तों। जस्ट थी कल पढ़ा कि चाइना में अब गूगल का सर्विस अवेलेबल हो जाएगा। जो पहले गूगल पे एंड्रॉयड, गूगल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, वो नहीं चलता था, अब चाइना में वो भी चलेगा। अब बात करें दोस्तों, जब चाइना और अमेरिका का टैरिफ वार चल रहा था तो उस वक्त मुझे लगता है कि उस वक्त इसी के लिए टैरिफ वार चल रहा था कि चाइना चाइना क्या करता है, अमेरिका में अपना सामान खुद बेचता है, लेकिन हम बेचने जाते हैं तो हमें सेक्शन लगा देता है, बेचने नहीं देता है। तो इसी के जो डील हुआ होगा दोस्तों, चाइना और अमेरिका में डील हो गया होगा, आपसे जो अमेरिका का सर्विस है वो चाइना में भी चलेगा। इसके बारे में क्या सोचते हैं, चाइना और अमेरिका के डील के बारे में आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। तभी तो थी इतने दिनों से गूगल का सर्विस चाइना में बैंड था, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए, ये चाइना ट्रेड वार हुआ, ट्रेड सर्विस मिल रहा है। मुझे तो थोड़ा थोड़ा यही संभावना लग रहा है कि इसी की वजह से गूगल का सर्विस मिल रहा है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक न्यू ज़बरदस्त वीडियो में।